प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। सबसे पहले बात करते हैं एनएचएम कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो हैं उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं और आखिरकार उन्होंने अपने आंदोलन को लेकर आइसोलेशन को अपना अधिकार बनाया, होम आइसोलेशन को लेकर, और उनकी 9 सूत्रीय मांगे हैं और 31 और 31 को वो काला फीता बांध कर काम करेंगे विरोध स्वरूप, और 1 और 2 को वो हड़ताल के तौर पर होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। उनकी इस हड़ताल की वजह से कोरोना कोविड को लेकर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो चरमरा सकती हैं। शासन और सरकार के साथ उनकी लगातार वार्ता जारी है। जो उत्तराखंड एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश भर के अंदर लगभग 4000 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवाओं के एवज में सरकार मिशन प्रबंधन द्वारा उनकी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। ये बहुत बड़ा दुखद विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगभग कोविड के दौरान पिछले 1 साल से लेके आज तक कोविड केयर सेंटरों में हो, चाहे पॉजिटिव केसेस के अनुरेखण का कार्य हो, वार रूमों में ड्यूटियां हो, या अस्पतालों में ड्यूटियां हो, या इम्यूनाइजेशन में जो टीकाकरण हो रहा है उसमें ड्यूटियां हो, लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों से अवगत कराया है और उसमें स्पष्ट किया है कि अगर हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हमारी जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम मांग हमारी लॉयल्टी बोनस की है, क्योंकि 2018 में लॉयल्टी बोनस स्वीकृत हो चुका था, अन्य प्रदेशों ने उसको लागू कर दिया, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश ऐसा है जिन्होंने उसे लागू नहीं किया। ये बड़ा दुखद है। उसके अलावा हमारी नियमितीकरण की मांग है कि एक्स कैडर लागू कर दिया जाए हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोगों के लिए। हमारी एचआर पॉलिसी हमें लागू कर दिया जाए, क्योंकि 5000 कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं वहां पर एचआर पॉलिसी तक का प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किया गया। बड़ा दुखद है। अन्य प्रदेशों ने इसको लागू कर दिया है। इसके अलावा हमारे जो कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत और इस कठिन काल में काम कर रहे हैं, उनके लिए नियमित कर्मचारियों की भांति एक गोल्डन कार्ड की सुविधा दी जाए और उनका सामूहिक बीमा किया जाए। और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन खो दिया है इसमें, उन लोगों को सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नौकरी दे एक व्यक्ति को और उसको उचित मुआवजा दे। ये हमारी मांग है। अगर इन मांगों पर कोई निराकरण नहीं किया गया, नहीं सुध ली, जैसे पहले से भी नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे हमने वार्ताएं भी मिशन प्रबंधन से की, उसमें कई लोगों ने सहमति भी व्यक्त की, लेकिन उस सहमति को दरकिनार कर दिया गया। ये बड़ा दुखद है। इससे क्षुब्ध होकर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के लिए रणनीति तैयार कर ली है। और हमने 1 सप्ताह के लिए समय दिया है सरकार को, इसके पश्चात भी अगर हम लोगों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हम 28 से लेकर 31 तक आधा दिन के लिए होम आइसोलेशन पे चले जाएंगे। आधा दिन तक काला फीता बांध कर विरोध करेंगे। तत्पश्चात हम अगर फिर भी हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो 1 और 2 जून को हम पूर्णतः होम आइसोलेशन पे चले जाएंगे। और इसके पश्चात भी अगर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन हमें आगे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। था मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है क्रमबद्ध कि हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर विचार करते हुए उसका निराकरण करने का कष्ट करेंगे। सुना आपने कि संविदा कर्मचारी किस तरह अपने हड़ताल की रूपरेखा बना रहे हैं। अब उससे सरकार को और कोविड लोगों की जो पेशेंट्स हैं या उनमें जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बात करेंगे ब्लैक फंगस। वो अपने पाँव बहुत तेज़ी से फैला रहा है। अब तक लगभग 2 कल मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर अब तक 6 मौतें प्रदेश में हो चुकी है और 25 से ज़्यादा संक्रमित राज्य में पाए गए हैं। सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, एडवाइजरी जारी की है, और ये उन लोगों को हो रहा है जो कोरोना संक्रमित के बाद ठीक होकर घर आ रहे हैं। तो कुछ एहतियात हैं, डॉक्टर से सलाह लें और अपना ध्यान रखें। वहीं जो प्रदेश स्तर की नर्सिंग परीक्षाएं होनी थी 28 मई को, कांग्रेस ने उसका विरोध किया था कि ये परीक्षा कराने का समय नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसनी का कहना था कि ये कोविड से लड़ने का समय है, ना कि ये परीक्षा कराने का समय है, और सरकार केवल 2 जनपदों में ये परीक्षा करा रही है। शायद उसके बाद सरकार ने अपना फैसला बदला। अब 2 के बजाय सभी 13 जनपदों में नर्सिंग की परीक्षाएं होंगी
वजह यह है कि भीड़ भाड़ ना हो, डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन वो तय समय सीमा पे होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि ये सरकार का बहुत सही फैसला है, हम इसको स्वागत करते हैं। और जो ये फैसले के बाद जो नर्सिंग्स आएंगी उससे प्रदेश को निसंदेह फ़ायदा मिलेगा और जो कमी है हमारे राज्य में चिकित्सा के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं भरपाई उसकी होगी। अगली खबर, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन पंच केदारों में द्वितीय जो केदार हैं मद्महेश्वर, उसके कपाट खुलने हैं। तो उसकी प्रक्रिया डोली मद्मेश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। मद्मेश्वर जी के कपाट 24 मई को खोले जाएंगे और लेकिन कोविड है तो यात्रा है नहीं, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि हम 24 तारीख को उसके कुछ वीडियोज़ आपको दिखाने का प्रयास करें ताकि आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से वो मद्मेश्वर जी के दर्शन कर पाएँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतिम खबर है आज की मौसम को लेकर। मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया है, जानकारी दी है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन पहाड़ी ज़िलों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कहीं एक आध बर्फबारी की भी होने की संभावना है कहीं कहीं। वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मौसम शुष्क रहने वाला है मैदानी क्षेत्रों में। और देहरादून की बात करें अगर, तो यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। मित्रों, हमारा ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ और आपसे एक बार फिर निवेदन है, आप हमारे से प्रकाशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, खबरों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।